करें और सबको लगे कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, उसको एक ही दिखाई दे अपने वाले बस, और लगे कि बाकी तो सब हमें देख देख के नाच रही हैं और सबको ऐसे ही लगे, तो सबको अभिमान हो गया कि आई एम सो क्यूट, सबसे ज्यादा अभिमान, गोपियों ने मैं ज्यादा सुंदर हूं, सब ऐसे ही हैं, ऐसे ही सबने सोचा। और जहां पर अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रहते, है ना। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, और आदि कैसी है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, अमोहि कपट छल छिद्र ना। तो ये कपट छल छिद्र का अभिमान भगवान दूर हो जाया करते हैं, और भगवान अंतर ध्यान हो गए, पर एक गोपी को ले गए, बड़ी गोपी को, उसी को सभी संतों ने बताया, बोले वही तो थी, बोले राधा रानी सरकार की। अब सब रोने लगी। विरह का गीत है बहुत अच्छा, पर उसके लिए तो अलग तरीके की कथाएं होती हैं। हाँ, दोनों वक्त कथाएं, दोनों टाइम तो, पर है गोपियां बहुत रोई, घास से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, और फिर सबको बकती भी हैं। तुलसी से कहती है तू बताएगी नहीं, अब वो हवा चली तो हिल गई, तो उन्हें लगा सिर हिला रही है कि मैं नहीं बताऊंगी, और तू तो हमारी सौत है, क्यों बताएगी। घास से भी कहती है तेरे भी दिमाग खराब हो गए, भगवान के चरणों का संस्पर्श मिलता रहता है ना तुझे, अहंकार हो गया है। सबको ऐसे ही बकती जगती हैं। हाँ, और रोती हैं, जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रेयत इंदिरा, शाश्वतत्र ही। ये गोपी गीत है, और जिन बच्चों ने व्रज में जाकर के भागवत सीखी है, तो वो गोपी गीत एक श्लोक गाएं, पर गाएंगे जरूर एक। हाँ, ये एक आपको पहचान बता रहे हैं। और जो इधर उधर सीखे हैं या यूट्यूब वाले, तो उनको तो पहला श्लोक नहीं आएगा। आप भी जरूर पूछा करिए, तो ये आपके गांव में आवे कथावाचक की पहला श्लोक बताओ। 90% से ज्यादा बताएंगे सच्चिदानंद रूपा है, जबकि वो है नहीं। वो तो महात्मा का प्रथम श्लोक है, पहला श्लोक माना जाएगा, पहले अध्याय का पहला श्लोक, जहां से शुभारंभ है। वो इतना क्लिष्ट है कि कहो 2-4 दिन में हम कहें बच्चों से कि पढ़ के बता देना, हमको तो मुश्किल हो जाएगी। जन्माद्यस्य तो अन्वय आदि तर्तश्च। जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रेयत इंदिरा, शाश्वतत्र ही। दयित दृश्यता दीक्षुता मुका, त्वयि धृतास्तवा वाम विचुन्वते। सारादु दासये शरदुदासये साधुजात सत्सरोदर श्री मुसादिशा। 18 श्लोक हैं, बड़े सुंदर हैं, और बहुत समय लगेगा इनको गाने में, पर ये बड़े भाव के हैं। गोपियां रो रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, और बड़ा सुंदर अर्थ है। पर कभी ऐसा मौका मिलता नहीं, पर मेरा गांव इमलिया है, वहां पर जरूर वर्ष में एक बार इसी शरद पूर्णिमा के दिन केवल महाराज की कथा होती है महाराज, और वो कथा सायंकाल 4 बजे शुरू हो जाती है, ठीक 12 बजे केवल महाराज 8 घंटे तक। तो ये इस गीत को फिर सभी विद्यार्थी भी होते हैं, और हमें भी गुरुओं की सेवा का मौका मिल जाता है। हम कहीं भी हों, लेकिन उस दिन हम अपने आप को रिक्त रखते हैं। हमने वहाँ पढ़ा है, हमारा गांव घर है, तो फिर जाते हैं। तो कभी आप लोगों में से किसी को मौका मिले तो
आप आ सकते हैं। इमलिया गांव है शरद पूर्णिमा में, और पहले मुझे फोन करेंगे। आप आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा भगवान कृपा से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब पता चलेगा इस गीत में कितनी करुणा है। ठाकुर से प्रार्थना करती हैं अनेक रूप में, अनेक रूप में। हम अपने शरीर को धारण नहीं कर पाएंगे। चली जा रही हैं, ढूंढती जा रही हैं, और आगे चली गई। आगे देखा तो एक और बैठे रो रही है, अकेले ही, राधा रानी। और ये बोले आपको भी छोड़ गए? बोले लाए तो थे लेकिन छोड़ गए। क्यों? पता है क्यों छोड़ गए? सबको अभिमान हुआ, पर राधा रानी को मान हो गया यह कि देखो भगवान ने सबको छोड़ दिया पर मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए इनके लिए तो मैं ही सब कुछ हूं। मैं, और जहां से मैं, भगवान को मैं नहीं पसंद। और इतना मैं आ गया कि बोलिए अब तो क्या है, केवल मैं हूं, जो कहूंगी सो करेंगे, देखती हूं। अब तो बोले सुनो जी। बोले हाँ किशोरी जी। भगवान तो पद पल्लव मुदारम, राधा रानी रूठ जाए तो पैर भी हाँ हाथ में, तो अद्भुत लीला है। बताइए, और मुझसे अब चला नहीं जाता। अच्छा फिर मैं क्या करूं? क्या कुछ भी करो? भगवान ने सोचा आ गया, अभिमान का कीड़ा तो नहीं पर मान तो आई है। बोले नहीं आप बताओ, तो एक काम करो ना, मेरे ऊपर बैठ जाओ। राधा रानी तो मान में थी, अभिमान। बोले हाँ क्यों नहीं। भगवान ने कहा हो गया काम इसका भी, बैठ जाओगी? बोले हाँ। भगवान ने कहा ठीक है फिर इस पेड़ पे चढ़ो। सो राधा रानी थोड़ा सा चढ़ गई, दो चार कदम है, बंदरिया पकड़ लिया पेड़ को, टेढ़ा पेड़ था। भगवान ने कहा अब मैं कंधा दूंगा, चूंकि अगर बैठ जाऊंगा फिर उठने में मुश्किल हो सकती है, तो खड़े खड़े ही और कंधे पे बैठ जाना आप। बोली ठीक है। तो भगवान ने कंधा दिया, हाँ बोले छोड़ दो पेड़ को, बैठ जाओ। सुनने छोड़ दिया पेड़ को, बैठ गई। भगवान अंतर ध्यान हो गई, शुद्ध चाक से नीचे आई, वही डरी है, वहू आ गई सब। बोली हे भगवान आप। बोले हम भी, आप भी। फिर सभी ने प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए और फिर प्रकट हुए, और फिर सुंदर महारास पुनः हुआ। और पता है उस महारास में भोले बाबा भी आए। आइए एक गीत बहुत अच्छा गाता है पीयूष पुष्पेन, आप लोग सुने। हर एक दिन वो